श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 20 जनवरी और आज है पार्वती सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। तो मित्रों, आज मैं अपने वीडियो में 3 ऐसे उपायों की बात करने वाली हूँ जिनको करके आप अपने घर के दुख, तकलीफ़, बीमारी, रोग, तनाव, क्रोध, परेशानियाँ जो बहुत वर्षों से चली आ रही हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो समाप्त हो जाए, बहुत उपाय भी करके देख लिए, लेकिन वह जो दुख है, परेशानियाँ हैं, आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। तो एक एक करके मैं 3 वीडियो की बात करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें ये वीडियो समय पर मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिख के जाइएगा। तो मित्रों, बात करते हैं आज के हम पहले उपाय की, जो हम करेंगे मिट्टी के एक दीपक से। हमें मित्रों 2 दीपक लेने हैं मिट्टी के। एक दीपक में हमें लगाना है लंबी बाती, जो कि हम महादेव जी के लिए लगाएंगे और उनका स्मरण करेंगे। साथ ही हमें 2 नाम भी स्मरण करने हैं, यहाँ पे लेने हैं दीपक को प्रज्वलित करते समय। तो एक दीपक पे मिट्टी के दिए में आप लगाएंगे लंबी बाती, तथा दूसरे मिट्टी के दिए में आपको लगानी है कौन सी, गोल वाली बाती, इस तरीके से। ठीक है, तो आप 2 दिया अलग अलग लेंगे, एक मिट्टी के ही, एक में लंबी बाती और दूसरे में गोल बाती। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों, कि इस नियम में, इस उपाय में आपको आटे के दिया का प्रयोग वर्जित है। आटे के दिए का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके पास मिट्टी का दिया किसी कारण से नहीं मिल पाया तो आप मत करिएगा इस उपाय को। मैं फिर से कह रही हूँ मित्रों, अगर मिट्टी का दिया आपके पास नहीं है तो आप लोग इस उपाय को मत करिएगा, लेकिन आटे के दिए पे मत करिएगा, अन्यथा आपको दोष लगेगा। ठीक है, तो आपने मिट्टी के 2 दीपक ले लिए, एक लंबी बाती का, एक गोल बाती का। इसके साथ ही आपको लेना है अक्षत चावल का दाना। जी हाँ मित्रों, अक्षत चावल के दाने लेने मित्रों आपको 1 चुटकी, क्योंकि यहाँ हमें आसन में भी चावल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ले लिया आपने दोनों चीज़ें। इन सभी दोनों चीज़ों को लेके आप मित्रों पहुँच जाएंगे कहाँ, महादेव जी के शिवलिंग के पास। और मैं ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि आप मित्रों, आप लोगों के घर में महादेव जी का शिवलिंग तो ज़रूर होगा, क्योंकि यह उपाय हमें रात्रि में करना है, इसलिए हम शिवालय नहीं जाएंगे। ठीक है, आसन के लिए आपको थोड़े से चावल महादेव की शिवलिंग के पास में लगा देने हैं, क्योंकि धरती पे डायरेक्ट धरती माता के ऊपर दिया हम प्रज्वलित नहीं करते हैं। आसन के चावल के दाने बिछा दिए आपने मित्रों। इसके बाद में जो आपने लंबी बाती का दिया, जो गोल बाती का दिया आपने लिया है, वह आपको यहाँ प्रज्वलित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मैं फिर से बोल रही हूँ मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपने गोल बाती का दिया लिया है वो यहाँ प्रज्वलित करेंगे। जब दिया प्रज्वलित हो जाए उसके बाद आपको इस दिए में डाल देना है काले तिल 1 चुटकी। अगर 1 चुटकी नहीं है तो आप थोड़े से डाल दीजिएगा, काले तिल डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपको जो मनोकामना है, जिस मनोकामना से आपने उपाय किया है, वह मनोकामना महादेव जी से कहने के बाद में अब हम बात करते हैं, जब हम दूसरा दिया अर्थात लंबी बाती का दिया कहाँ जलाएंगे। आपके घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ जला दीजिए, अन्यथा आपके गमले में तो ज़रूरी होगा। वहाँ पे आपको आसन के तौर पे यहाँ पे भी आपको क्या बिछाना है, चावल के दाने, कुछ चावल के दाने बिछाने के बाद में जो आपने लंबी बाती का दिया लिया है वह यहाँ पे प्रज्वलित करेंगे। ठीक है मित्रों, बिछा दिया आपने, दिया भी लगा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अब बात कर लेते हैं कि आप आखिर यहाँ पे किस नाम से जलाने वाले हैं। तो मित्रों, आपने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो महादेव जी की शिवलिंग के पास दिया प्रज्वलित किया था, वही नाम आपको यहाँ पर भी लेना है। इसके बाद में जब दिया प्रज्वलित हो जाए तो अब आप चावल के दाने इसमें डाल दीजिएगा, लेकिन अपनी मनोकामना कहनी नहीं भूलनी है। आपको महादेव से निवेदन करना है, कुंदकेश्वर महादेव से निवेदन करना है कि मित्रों मेरी, या आप अगर किसी की परेशानी से कर रहे हैं उपाय तो उस परेशानी का नाम ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद महादेव का आशीष लेके आपको अपने घर पे वापस आ जाना है। तो मित्रों, यह 20 जनवरी पार्वती सोमवार के दिन का पहला उपाय है जो कि आप सभी को करना है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों आज के हम अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं परेशानियों की समाप्ति के लिए। मित्रों, कोई एक परेशानी पर्टिकुलर तो होती नहीं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे परेशानियां ही लिखा है। अब इसके अंदर आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट हो, सभी कष्टों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए मित्रों हमें लेना है अनाज, 1 चुटकी अनाज। अब अनाज में मैंने तो यहाँ पे फ़ोटो दिखाई है गेहूं की। अगर आपके यहाँ गेहूं नहीं है तो चावल होगा, जौ, बाजरा,
मूंग के दाने, खड़ी मूंग के दाने, कुछ भी हो, अनाज होना चाहिए बस। आपको कोई सा भी अनाज ले लेना है। मैं इसीलिए बताए दे रही हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि इस उपाय के लिए आपको केवल गेहूँ ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आप अनाज ले लीजिएगा, बस एक चुटकी लेना है, मात्रा आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही महादेव का जो सबसे प्रिय चंदन है लाल चंदन, हमें लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। इतना ज़्यादा नहीं, आप एक चुटकी लाल चंदन ले लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। और आप पूरा मत लेके जाइएगा। मैं अलग से कोई एक आप कटोरी ले लीजिएगा, छोटी सी, कोई स्टील की या कांच की, कोई भी। उस कटोरी में आप थोड़ा सा लाल चंदन, जितना हमें प्रयोग मिलाना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, आप इस कटोरी में उस लाल चंदन के पाउडर को निकाल लीजिएगा। इसके बाद में गंगा जल अगर है तो उससे, अगर गंगा जल नहीं है तो आप पानी की कुछ बूंदें डाल के उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के उसको ले लीजिएगा। ये प्रक्रिया आपको मंदिर में नहीं करनी पड़ेगी, आपको समय बच जाएगा। इसके साथ ही आप लेते जाइएगा एक कलश, तांबे के कलश में जल अपने घर का शुद्ध, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेके आप शिव शंभू के शिवालय, महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंच जाइएगा। उत्तर दिशा में मुख करके मित्रों आपको खड़े हो जाना है। इसके बाद हम अपने उपाय को करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने इस उपाय की। माता अशोक सुंदरी के स्थान से तो आप सभी भली भांति परिचित हो ही गए होंगे मित्रों, क्योंकि ज़्यादातर उपाय माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पे किए जाते हैं। जो आपने लाल चंदन का पेस्ट बनाया है, उस लाल चंदन को आपको बहुत अच्छे से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको लगा देना, उसका लेपन कर देना। बहुत ही अच्छे से करिएगा, माता अशोक सुंदरी का स्थान छूटना नहीं चाहिए मित्रों। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे, जो कि बहुत ही अपने में स्पेशल है, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करने के बाद में जो एक चुटकी आपने अनाज के दाने लिए हैं, जो भी अनाज लिया हो आपने, फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपने अनाज के दाने लिए हैं, वो अनाज के दाने आपको इसी लाल चंदन के ऊपर चढ़ाना है। मैं फिर से बता रही हूँ, इसी लाल चंदन के ऊपर आप उस एक चुटकी अनाज के दानों को समर्पित करेंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से मित्रों? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, क्योंकि जो अवधूतेश्वर महादेव है, ये हमारे जीवन के सभी कष्टों को, सभी परेशानियों का निदान करते हैं। आपके जीवन में कोई भी परेशानी जो चली आ रही है, उसको समाप्त करते हैं, ठीक है मित्रों। अपनी मनोकामना कहने के बाद, महादेव से आपको विनती करने के बाद में, जो एक लोटा आप जल लेके गए, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव की शिवलिंग से समर्पित करके महादेव का आशीष लेके आपको अपने घर पे वापस आ जाना है, अपने स्थान पे आ जाना है। तो मित्रों, 2 उपाय हो गए। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि यह है तनाव मुक्ति वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, आज के इस जीवन में तनाव किसी का ना हो, परेशानी किसी के पास ना हो, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हर मनुष्य आजकल तनावग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है। आप सभी भली बात जानते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको चाहिए काला तिल। और कितना लेंगे, मात्रा यहाँ पे नहीं बताइए, बस एक चुटकी आप काला तिल ले लीजिएगा। आदरणीय गुरु जी ने कहा था कि काले तिल के अगर आप गिन के लेते तो भी कोई बात नहीं, अगर ऐसे ले लेते तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है एक बेलपत्र, कटी फकी ना हो। जो आपने काले तिल लिए हैं, एक चुटकी, उन काले तिल को आपको जो बेलपत्र की लंबी वाली पत्ती का हिस्सा होता है, उसे पे आपको इस तरीके से दानों को रख लेना है, चाहे तो चिपका लीजिए। इसके बाद इस बेलपत्र को लेके पहुंच जाइए आप महादेव जी के शिवलिंग के पास, जो कि आपके घर में है तो घर पे बहुत अच्छी बात है, अन्यथा महादेव के शिवालय में पहुंच जाइए इस उपाय को करने के लिए। जो आपने एक बेलपत्र ली है, जिस पे आपने क्या लगाया है, काले तिल चिपकाए हैं, वो काले तिल वाली बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। आदरणीय गुरु जी ने कहा था, जो मेरी माता, जो भाई बहन बहुत परेशान है, तनाव में रहते, कष्ट में रहते हैं, वो शंभेश्वर महादेव का नाम लेके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो एक बेलपत्र समर्पित करता है, उसकी जीवन की सभी परेशानियां, सभी कष्ट माता अशोक सुंदरी हरण कर लेती हैं, समाप्त कर देती हैं। तो मित्रों, आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आपको तीनों उपाय समझाने के, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते।